ये प्रांजल अभी तक नहीं है। अरे उर्मिला फोन कर दियो, वो आती होगी, ट्रैफिक में फंस गई होगी ना, गाड़ी की आवाज आई ना। देखो आ गई, आ रही है। ले प्रांजू, मम्मा नहीं मम्मा नहीं रोते, मैं हूं ना। मामा आप ठीक तो है ना? अब देखिए ना, प्रांजू ने आपकी याद में रो रो के अपना बुरा हाल बना लिया है। मुझे मालूम है बेटा, एक यही तो है जो मेरी है। बाकियों तो मैंने देख भी लिया और आजमा भी लिया। मम्मा मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मेरे अब तू आ गई है ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। तेरे प्यार ने तो मुझे बचा लिया ना बेटा, नहीं तो मैं तो। नहीं मम्मा। प्रांजल, वो सुमन और अमित नहीं आए? मैंने उसे खबर दे दी है पापा, लेकिन उसे मुझ जैसी खुशी कहाँ होगी? आफ्टर ऑल मम्मा तो मेरी है ना। मत रो मम्मा। मम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप चलिए अंदर आराम कीजिए, और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। चलिए मम्मा। हाँ ले चल बेटा, अंदर। हाँ चलिए आराम से, आराम से, धीरे धीरे मम्मा। आराम से। जा बहुत चोट आई है, अंधेरा समझ आ गई। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है ना मम्मा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने दिनों की उलझन तो दूर हो गई। अब नारायण जी के यहाँ टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ भाभी माँ, उनके घर में तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे घर में टेंशन पता नहीं कब खत्म होगी। उर्मिला जी वापस आ गई, ये वाकई अच्छी खबर है, लेकिन महाभारत तो वहां भी शुरू हो जाएगी, और प्रांजल के लौटने के बाद यहाँ भी। सुनिए, भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों, क्या हुआ? उर्मिला जी वापस आ गई हैं। अच्छा, सुना है थोड़ी सी चोट लगी है, पर वैसे ठीक है। भगवान करे उनकी चोट भी जल्दी ठीक हो जाए। राधिका, भगवान तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेता है, क्योंकि तुम हो ही इतनी भोली। और प्रार्थना भी सच्चे मन से करती है। राधिका, तुम भगवान से सबके लिए इतना कुछ मांगती रहती हो, कभी अपने घर के लिए भी थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा चैन मांग लो। उर्मिला, ज्यादा दर्द तो ना हो रहा? बड़े डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं पहले से ठीक हूँ, दवाइयाँ हैं मेरे पास। अब मामी जी, वो सुरेन बाहर बैठे हैं, जरा देख लीजिए, अगर उन्हें चाय वाय कुछ चाहिए तो। हाँ और भैया क्या हो रहा है, घर में सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ही है, बाकी बिहारी लाल की कृपा से। दो बात बड़ी अच्छी आ गई, एक तो वो प्रिया देवी से छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई वहां से, और दूसरो वहां की वजह से प्रकाश कुमार भी एकदम टूट गए, निराश हो गए। अब माने वो ससुरो अपनी बात बस एक मेरो ही मन ना लग रहा तेरे बिना, मैं तो घर छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। वो तो जीजा जी ने रोक लियो सब। मामा जी आप कहीं नहीं जाएंगे, और मामा को इस हाल में छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और रही बात प्रकाश भैया की, उनसे तो मैं निपटूंगी अब। शांत रहे। देख तो कोई एक बात बताऊं, उर्मिला मेरी बात सुन। देख मैं जे कह रहा हूँ कि जे सबसे अच्छा मौका है अपनी बात मनवावे को। हाँ देख, अभी तो क्या है, तेरी तबीयत खराब है, सो सारे ससुरे तेरी बात मानेंगे। ये मौके को हाथ से पकड़ ले, जाने मत दे, बांके बिहारी लाल की कृपा से, है ना। और देख थोड़ो तेरिया चरित्र से काम ले जाओ, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने दीनदयाल जी से पूरी बात ना करी, है ना, वरना तो ठीक कह रहा हूँ ना। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामा मैं तो कहती हूँ आप मामा जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। देख चल के उन अकल के ठेकेदारन को थोड़ी सी अकल बांटिया। आजा, चल सकेगा? आजा।
जय हो मां के बिहारी लाल। आजा। बेटा वो शहर से 80 किलोमीटर दूर वो पुल है ना? जी ये लीजिए, ये लोग आ गए। पापा पापा मम्मी कैसी हैं? बेटा ऊपर वाले की मेहरबानी से ठीक है, कुछ चोटें हैं पर ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड पापा। सुनना भैया, आप तो एकदम ही चले गए। हम लोग तो आपको बुलाते ही रह गए। अमित, वो प्रांजल ने इतना शोर मचाया कि कुछ सुनाई नहीं दिया, नहीं तो हम लोग साथ में आ जाते ना। चलो चलो बेटा अंदर चल चल। अरे सुमन, संभाल के बेटा। आइए बैठिए। बैठो मामा बैठो। आजा बेटा बैठ। ला पैर अरे ला पैर दे भैया। अरे अरे थैंक गॉड मामा, आप सही सलामत हैं। पता है मामा, ये छोटा सा अरसा पहाड़ जैसा बीता। मुझे मालूम है बेटा, बेटियों की दुआएं बेकार थोड़ी ना जाती हैं। वो तो तुम्हारे और प्रांजू के नसीब की वजह से मैं बच गई, वरना कोई उम्मीद ही नहीं थी। इन दोनों बाप बेटों की जिद की वजह से तो मैं मर ही जाती। मेरी कोई बात ही नहीं मानते हैं। मामा मामा प्लीज मत रोइए। अरे कौन सी बड़ी दुनिया खत्म हो गई है, अब बात मानेंगे ना आपकी? हाँ हाँ उर्मिला, तू चिंता मत करे, सब बात मानेंगे तेरी। क्यों जीजा? अरे देखो जीजा जी, मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो जवान बच्चान के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर क्या करें, ऐसी हालत में तो बोलना पड़े। अब देखो जे उर्मिला मौत को पछाड़ का आई है वहां के बिहारी लाल के पास है, तो अब याकू भी तो बहू को सुख दिलवाओ कि ना है? नहीं तो कौन है आके बता। क्या भाई? नहीं नहीं भैया, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो दीदी मुझसे कहने लगी कि नहीं उर्मिला, इस तरह से अपना घर थोड़ी ना छोड़ते। दो दो बेटियां हैं तुम्हारी, एक बेटा है, इसीलिए मैं चली आई वापस। अब ये गाँव में जाएंगे तो वापस चली जाऊंगी मैं। वैसे भी मेरा कोई हक थोड़ी ना है प्रकाश की बीवी पे। सौतेली माँ जो ठहरी, सारा का सारा हक तो इन्हीं का है। ससुर जी कहीं के। ना रोए मत। उर्मिला, उर्मिला, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, और माँ का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है। तुम प्रकाश को माफ नहीं करोगी? हाँ, एक वादा और करना होगा कि तुम कभी भी ये घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। भैया, इस बीमार सास की बहू को अब इस घर में जल्दी ले आओ। दीनदयाल जी से बात करके बात आगे बढ़ाओ ना। और प्रकाश को तो यही संभाल लेंगे, है ना? हाँ? हाँ? अरे तू चिंता मत करे, रोए क्यों जा रही है फालतू में? अरे दीनदयाल जी तो ससुरे एक टांग में खड़े हैं, चुटकी बजाते ही पटा लूंगा मैं उनको। तो चिंता मत करे, बाकी बिहारी लाल सब ठीक करोगे। क्यों भाई? हद होती है किसी बात की। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चला गया कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया, और नारायण तूने मुझे बताया तक नहीं है? उर्मिला भाभी गायब हो गई और फिर मिल भी गई, और फिर वो प्रकाश की शादी वाली बात। हाँ दीना, सब कुछ इन्हीं दिनों में हो गया। पहले बुरा हुआ, फिर अच्छा भी तो हुआ। अबे बुरा क्या हुआ, वो जो बुरी बात थी वो तो अच्छे में तब्दील हो गई। हाँ, भाभी की जान बच गई, और हमें क्या चाहिए था? तू बिला वजह बुढ़ापे में अकेला रह जाता। वैसे भी उर्मिला का कौन सा सुख है मुझे। यार वही पुराना रोना लेके बैठ गया तू। अबे तू दूल्हे का बाप है और मैं दूल्हे का चाचा। प्रकाश जब दूल्हा बनेगा तो हम दोनों खास बाराती बनकर जाएंगे। अच्छा ये बता कि शादी की तारीख पक्की हो गई? मुझे नहीं पता। क्या? अबे मैं पूछ रहा हूँ कि शादी की तारीख पक्की हो गई या नहीं? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। ओहो यार, तू किस तरह का बाप है कि अपने बेटे की शादी की तारीख का पता नहीं है?
अच्छा ये बता कि कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? अरे दीना, उसका वो मनोहर मामा गया है तारीख पक्की करने। अब जब तक वो आएगा नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी तारीख पक्की हुई है? इसीलिए तू सारी बातों की गोल 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 घुमा रहा है। अच्छा ये बता कि वो कंस मामा ये खुशखबरी लेकर कब आएगा? ये तो कंस मामा ही जाने, हम तो बस इंतजार करेंगे। राधे राधे। अरे महाराज, हम काहे के महान है? महान तो लड़का की माँ है। अब देखो आप, मौत से लड़के आई है, बिस्तर में पड़ी है बेचारी, टांग टूट गई, माथा फूट गया, पर नहीं साहब, वाकू बहू चाहिए, अर्जेंट है। वैसे घबराने की बात है, हफ्ता 10 दिन में ठीक है जाएगी बाकी बिहारी लाल की कृपा से। आप मिठाई खाओ ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मनोहर लाल जी, आप और नारायण जी जैसे समधी तकदीर वालों को मिलते हैं। और अगर लड़का लड़की को देखना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, हमने तो लड़के को देख लिया, वो बकुल ठक्कर के ऑफिस में। हाँ जी हाँ जी, बहुत पढ़ा लिखा और सुशील लड़का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नारायण जी का लड़का है और आपका भांजा है। हमारी तरफ से आप तारीख पक्की करवा लो। वाह साहब, दिल खुश कर दिया साहब आपने। आदमी होए तो ऐसे होए, और क्यों नहीं साहब, इतने अनुभवी इंसान हो, इतो बड़ो लंबो चौड़ो कारोबार ऐसे ही थोड़ा ही है। वैसे एक बात बताऊं दीनदयाल भैया, हम भी जे देख दे दिखावे की सोसेबाजी में विश्वास ना करें। अरे हमारे आपके जमाने में कोई लड़की दिखाई जाती है का? ससुरो ना ही रिश्तों पक्को कर दे तो मैं तो फिर भी मामा हूँ। लीजिए चाय पीजिए और जल्दी का मुहूर्त निकलवाइए। हाँ जी हाँ। दीदी, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है ना? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कमजोरी भी बहुत आ गई है। ये लीजिए दीदी। प्रामिला, नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए, आप तो बस आराम कीजिए। आप ठीक हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे दीदी, ये तो बाकी बिहारी जी की कृपा ही है कि आप वापस लौट आई, वरना हम सब तो। दीदी, ये मौका ऐसी कोई बात करने का तो है नहीं, लेकिन आप एक बात सुनेंगे? हाँ बोलो। दीदी, मैं जानती हूँ आप अभी भी बहुत गुस्सा है उन हालातों के लिए जिन हालातों में आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन दीदी, उन सारी बातों को आप भूल जाइए। ये सोचिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना में क्या कुछ हो सकता था, और अगर किसी से कोई गलती भी हो गई हो तो उसे बड़ी बनकर माफ कर दीजिए, और मुझसे ये वादा कीजिए कि आज के बाद आप ऐसे कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी को कुछ दुख पहुंचे। प्रामिला, मैं क्या सबकी दुश्मन हूँ? क्या मैं नहीं समझती कि मेरे जाने से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, परेशानी हुई? मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। मैं जो कुछ करती हूँ वो इस घर के लोगों की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। खैर, आइंदा से मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी। उर्मिला, मैं तो पहले ही कहता था, प्रकाश ऐसा लड़का नहीं है। उसे अगर जरा भी पता होता कि तुम इतना सख्त कदम उठाने वाली हो तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि प्रकाश मुझे इतना मानता है। वैसे भी अब हमारा जीवन क्या है? एक अच्छी सी बहू आ जाए फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपका दिल कभी नहीं चाहता कि हमारे आंगन में भी छोटे छोटे पोते पोतियां खेलें? हाँ, मन तो करता है। हाँ, बहू अच्छी आएगी। दीनदयाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे बाकी बातें तो मनोहर लाल जी ने कर ही ली हैं। बस बहू अच्छी आएगी। लेकिन ये भैया कहाँ रह गए? बड़ी देर लगा दी। लो, आ गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी,
क्यों कहेगा भैया? बस ऐसे ही आपकी बुराई कर रहे थे। अरे क्या हुआ? क्यों, दीनदयाल जी नहीं मिले क्या? नहीं साहब, बांके बिहारी लाल की कृपा से दीनदयाल जी मिले भी, उनसे बातचीत भी हुई। जीजा जी भाई बड़े अजीब आदमी हैं दीनदयाल जी तो। क्यों? अरे उर्मिला मुझको परेशानी में डाल दियो। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? अरे भाई उनने मेरे से कही कि मनोहर लाल जी, प्रकाश आपको भांजो है, हैं? तो भाई शादी आप कल करते आज कर दियो। मनोहर लाल जी आपने तो बहुत झटका दिया वे। अरे एक झटका और लो आप, है? मैं आते वक्त चंदू से मिठाई ले आयो तेरी पसंद की। लिखा। पहले मैं खाऊंगी। अरे हाँ मेरी बहन। बीमार हूँ ना। अरे लो आप भी खाओ। एक बात बताऊं, झटको तो प्रकाश को लगेगो जब वाकू पतो चलेगो कि भाई वहां की चट्ट से तो होएगी सगाई और पट्ट से होएगा ब्याह। चलो अब तो एक काम है, जल्दी जल्दी सब तैयारी करनी है, कपड़े लगते से बाबे को भी टाइम ना है। अरे हाँ, शादी की तारीख माथे पे लटकी खड़ी है बस। अब तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। अरे प्रांजल, तुम यहाँ बस कुछ मत कहो, मुंह खोलो। लेकिन प्रांजल, मुंह खोलो। ये तो बताइए मिठाई किस बात की है? एक खुशखबरी सुनो, प्रकाश भैया की शादी पक्की होने की मिठाई है। वो क्या है ना, मेरे मामा और मेरे मामा जी की चॉइस की लड़की से प्रकाश भैया शादी कर रहे हैं। एनीवे, ये मिठाई तुम जरूर खाना, और हाँ, अमित को भी जरूर खिलाना, ओके?